जमीन पर पड़े हैं, प्राण छूटने वाले हैं शरीर से। कन्हैया लाल पहुंच गए। क्या मांगते हो कर्ण? जो चाहो मांग लो। कर्ण व्यंगात्मक हंसी हंस पड़े। क्यों कन्हैया, अब आप आए हैं मुझसे पूछने की मैं क्या चाहता हूं, तब जब मैं मरने वाला हूं। लेकिन ठीक है, आप कहते हैं कि मैं मांगू तो मैं मांगता हूं। क्या मांगा सुनिएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो मौत की शैया पर लेटा है, कितनी पीड़ा है उसके मन में, कितना दर्द समेटे हैं तूफानी जी, प्रधान जी, कर्ण कितना दर्द अपने अंदर समाये है। और कहता क्या है, कन्हैया से सुनिएगा। बचपन उसी जगह मुझको जगा
ओ फूक मारो, फूक मारे इसको उड़ाना जो अब तक उड़ाना। एक और छोटा सा कथानक। संजय जिसने पूरा महाभारत धृतराष्ट्र जी को सुनाया, अब क्या हो रहा, आज के दिन क्या हो रहा, तो वो सब बताते थे। संजय ने भगवान कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की। क्या? इतनी है करुणा आंखों के रहते जाऊं मैं मर, इच्छा अपनी करूं उजागर। क्या बात है, 10 रुपए वापस करना। इच्छा अपनी करूं उजागर, कहता जो करना पड़े। क्या करना? अब सुनिएगा फिर से। क्या? मेरे तन को नहीं जलाना, ना बहाना, ना बहाना। तो करना क्या? मेरे शव को, देखिए जी ध्यान से गाना सुनिएगा, मेरे शव को पत्थर बनाना, इस शरीर को पाषाण में बदल देना। मेरे शव को पत्थर बनाना जो अब तक बना। बोलिए कन्हैया के चरणों में गीत अपनी तरफ से लगा रही हूँ, सुनिए। पहला गीत यानी पहला सवाल शशिराज कमल जी के लिए। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया कि आंसू आंसू आंसू, पुनीत की ओर से पुनीत बाबा के नाम से आपको लोग जानते हैं और आप भी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। एक बेईमान से दिले नादान से कि मैंने प्यार कर दिया नहीं करना, प्यार कर दिया जो नहीं करना। अब गीत को आप
तो सुने। अलग कोई नहीं कर पाएगा सब अपने। हालांकि जन्माष्टमी भगवान कन्हैया का जन्म तो 2 या 3 तारीख से सब मना रही है, लेकिन कीर्तन इस उपलक्ष्य में न जाने कितने दिन तक होते रहते हैं। बहुत दिक्कतें मिलती बेटा। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग भी लगभग 25 तारीख तक बाहरी घूमते रहेंगे। क्या बोल रहे हो? क्योंकि जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की लीलाओं का पर्व है और जिसको जो अच्छा लगता है वो सुनाता है। पहला गीत सजरा जी आपको दे रही हूँ, बहुत सरल गीत है, बहुत आरामदायक गीत। आरामदायक इस गाने में तुम्हारे राजपूत से सुनेंगे कन्हैया उसका बंद करते दबान। गीत सुने। जिस समय कंस के हाथ में पुत्र की जगह पुत्री आ गई, कंस उस लड़की को देख रहा है और सोच रहा है कि मेरे साथ एक एक पंक्ति की ध्यान से सुनिएगा। गीत का विषय है बेटियां। बेटियां लोग नारी की पूजा करते हैं, माता शीतला को जल चढ़ाते हैं, माँ को मनाते हैं, माँ से मांगते हैं, लेकिन जब अपने घर में कन्या पैदा करने की बारी आती है तो माँ से यही मांगते हैं कि बेटा नहीं, बेटी नहीं है, बेटा ही चाहिए। बेटी नहीं चाहिए, बेटी पैदा ना हो, बेटा मिल जाए। क्यों? क्योंकि बेटी पैदा होगी तो बोझ बढ़ेगी, खर्च बढ़ जाएंगे, दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन सुने अब सुने बेटियां, ये बिटिया मेरी नजर से कैसी होगी? विधना के विधान का प्रबंध बेटियां विधना के विधान का प्रबंध बेटियां और तेरी पुराण कार इस संग बेटियां तो माता के नहीं धरती तेरे पक्षंद बेटियां कितने
बैठी हूँ आस लगाए, जिस सावन में मिले सजनवा वो सावन कब आए, कब आए, कब आए। तो मधुर मिलन का ये मौसम हाथों से निकला जाए, तेरे दो टकिया की नौकरी पे मेरा लाखों का सावन जाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी मुझे पल पल है तड़पाए, मुझे पल पल है तड़पाए। तेरे दो टकिया की नौकरी पे मेरा लाखों का सावन। देखा सुशील भैया, 50 साल की उम्र में हम लोग मानना चाहते हैं, कितनी ऊंची आवाज बोल। अब गीत को सुनिएगा बाबू जी, फिल्मी गीत कह रहा हाय हाय रे मजबूरी। उनके गीत की मजबूरी ये है कि वो जिससे मिलना चाहती है वो मिल नहीं पा रहे, लेकिन ये कोई बड़ी मजबूरी नहीं है। ना जाने कितने वीर सिपाही अपना परिवार बाल बच्चे छोड़कर देश की सेवा में लगे हैं, ये कोई बड़ी मजबूरी नहीं है। लेकिन जो मजबूरी मैं बता रही हूँ वो आप सुनेंगे तो आपका दिल भी कहेगा कि सच में इससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है। लेकिन निवेदन है, अगर कोई पंक्ति अच्छी लग जाए तो उस पंक्ति का सम्मान करिएगा। पिता का नाम है हिरण्याकश्यप, पुत्र का नाम है प्रहलाद और माता का नाम है कयाधु। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने तमाम यत्न किए, कभी उसे ऊंचे पर्वतों से फेंकवा दिया, प्रहलाद नहीं मरा। कभी जलते खंबे से चिपका दिया, फिर भी प्रहलाद नहीं मरा। कभी सर्पों से डसवा दिया, फिर भी प्रहलाद नहीं मरा। आखिर हर तरह का यत्न काम नहीं आया तो एक बार हिरण्याकश्यप ने अपनी पत्नी के हाथ में जहर का प्याला दे दिया। सुन लीजिए गीत को, सुनिए। जहर का प्याला कयाधु के हाथ में हिरण्याकश्यप ने दे दिया और कहा ले जा कयाधु, इसको प्रहलाद को पिला देना। और जिस माँ ने पैदा किया है वही जहर लेकर जा रही है, सोच रही है। और गीत का सार यहीं से है। अब वो कयाधु जहर का प्याला तो लिए है, लेकिन कह रही है, कहती है कि पति का है आदेश मुझे, ढोलक मास्टर लगना चाहिए। जहर का प्याला कयाधु लिए और कह रही है कि पति का है आदेश मुझे, सुत को विषपान कराओ, सुत को विषपान कराओ। अगर सती नारी हो तो फिर अपना धर्म निभाओ, निभाओ, निभाओ। लेकिन आज के चौराहे पर खड़ी कयाधु, वो कयाधु कह रही है कि चौराहे पर खड़ी कयाधु विष का प्याला उठाए। वो कहने लगी कि जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी, के पति आज्ञा करूं मैं पूरी। तो ममता भी अश्रु बहाए, ममता भी अश्रु बहाए। तो जिस लालन को दूध पिलाया कैसे जहर पिलाया।
मास्टर भी है बेटा। भाई माँ कह रही जिस लालन को दूध पिलाया। क्या बात वास्तव भाई इतने में रक्षाबंधन थोड़ी नहीं पड़ता है। मिठाई का डब्बा हम तो चांदी की राखी लाते हैं, इतने में तो प्लास्टिक वाली नहीं आती। अभी मिठाई का डब्बा अलमारी में रखा बेटा, परेशान ना हो। जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाया। अब वो माँ दो राहें पर खड़ी है और कयाधु कह रही है कि सोच रही माँ की ममता, सोच रही माँ की ममता, लाखों में एक है लाल, लाखों में एक है लाल। अरे लालन का है मोल मगर अनमोल है मेरे साजन, हाँ साजन, हाँ साजन। तो कहती है क्या कि लालन को विष देती हो, के लालन को विष देती हो तो ममता मेरी लजाए, और साजन की ना मानो तो पत्नी का धर्म भी जाए। तो हाय हाय मजबूरी, पति आज्ञा करूं मैं पूरी, तो ममता भी अश्रु बहाए। अरे जिस लालन को दूध पिलाया कैसे सहती। कि शायद पुत्र तो और हो जाए लेकिन पति का अपमान नहीं होना चाहिए। पत्नी धर्म बचाने के लिए वो जहर का प्याला लेकर आगे बढ़ी, और जब कयाधु प्रहलाद को वो प्याला जहर का पिलाने के लिए आगे बढ़ी तो करुणा कर को याद किया। सुत को विषपान कराया, जहर तो पिलाया लेकिन प्रभु की कृपा से बाल बाबा लाल का होने पाया, ना पाया, ना पाया। क्योंकि जाकोरा के साइया मार सके ना कोई, तो विष का हो प्याला लालन के हित अमृत बन जाए। तो माता कयाधु का वो ईश्वर दोनों धर्म बचाए। तो हाय हाय मजबूरी, पति आज्ञा करूं मैं पूरी, तो ममता भी अश्रु बहाए। तो जिस लालन को दूध पिलाया कैसे सहती। लाना ये चाह रहा हूं कि दिया जब धरती पर डाल, समझिए जब धरती पर डाल, अरे ब्रह्मा जी हुए बेहाल। अरे अब किस से मैं क्या कहूँ कि ये भादु कैसे हो गया।
बोलता है, जैसा बोलता है वैसा गाता है। कर विचार ये बोली काटे वही वो जो बोला है। कारण तीन दशानन बधे तो भोर का सपना सच होगा। कृष्णा ने कहा सवेरे सवेरे जो सपना देखा जाता है वो सपना निश्चित। सखियों ने कहा क्या ये बताओ हमारे जीजा जी कैसे हैं? जीजा जी कोट पैंट पहनते कि नहीं? ना बेटा बताने की या पूछने की जरूरत नहीं है। अब कोट पैंट पहनते हैं कि नहीं पहनते आप लोग स्वयं देख सकते हैं वो क्या पहने हैं। चश्मा लगा के देखो साफ साफ नजर आएगा। माता पार्वती ने कहा क्या बताएं? हाँ। इतना परेशान है हम। कहा क्यों? जिसके सर पे बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली होगी। बहन जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि स्वयं बता रही थी क्या कि जब खर्चा पानी मांगो तो झोला आगे कर देते हैं। हाँ उसमें बिच्छू बढ़ रही है तो तैया सब काट लेती हैं। सारी सखियों ने माता गौरा को फिर चिढ़ाना शुरू कर दिया। अरे हटाओ उनके पति तो ऐसे ही है, ऐसे है कुछ नहीं है। माता पार्वती सुनते सुनते तंग आ गई। उन्होंने सखियों को बुलाया कहा इधर आओ। अरे एक बार मैंने तुमसे मजाक में क्या कह दिया कि मेरे पति के सर पे साली बैठी रहती है और झोली में कुछ नहीं रहता है। अरे वो सब तो मैंने मजाक में कहा था। असलियत सुनो मेरे पति की है क्या? सुनो। अब ये भी केवल मस्तिष्क पुराण से है। बहन जी माता ने जवाब दिया, कहा सुनो मेरी बात। सुनो मेरे परिवार में अरे विघ्न विनाशक श्री गणेश माता कहने लगी क्या विघ्न विनाशक श्री गणेश जो सारे विघ्न मिटाते हैं। सारे विघ्नों के हर्ता वो भी मेरे परिवार के ही है, मेरे पुत्र हैं। अरे विघ्न विनाशक श्री गणेश जो सारे विघ्न मिटाते हैं और रिद्धि सिद्धि से घर के सारे, अरे रिद्धि सिद्धि से घर के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मेरा परिवार कोई ऐसा वैसा नहीं है। सुनो सुनो, रिद्धि सिद्धि से घर के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं और अरे शुभ और लाभ भरे खुशहाली शुभ और लाभ भरे खुशहाली परिवार में तो सुख समृद्धि लाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि देवों के देव है सखियों, देवों के देव महादेव हैं जो मेरे पिया कहलाते हैं। सबसे बड़े मेरे पिया है
देवों के देव महादेव। क्या हो और मेरे पिया के अलावा किसी को महादेव नहीं कहा जाता है। सब देव है, मेरे पिया महादेव है। माता बोलिए ऐ सखियों सुनो सुनो। और तुम कह रही हो तुम्हारे पिया की झोली तो खाली रहती है। नहीं, अरे वो तो केवल मजाक मैंने किया था। सुनो सच्चाई क्या है। क्या है? अरे देवों के देव है महादेव जो मेरे पिया कहलाते हैं। और जहां तक खाली झोली की बात है तो सुनिए, जिसके हाथ में हर ऐसा कियो, अरे जिसके हाथ में हर ताले की ताली होगी, अरे जिसके हाथ हर ताले की ताली होगी, कैसे फिर खुशबू भरवानी जिसके हाथ हर ताले की ताली होगी, तो कैसे ना खुश उसकी घरवाली होगी। क्योंकि कहते कि धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। इसलिए जिसके हाथ हर ताले की ताली होगी, कैसे ना खुश उसकी घरवाली मोहब्बत की बातें सुन भी न पाए, और मोहब्बत के वो फूल खिल भी न पाए। तुम्हें भी हमारी तमन्ना थी सालिम, तुम्हें भी हमारी तमन्ना थी सालिम, बताते बताते बहुत देर धन्यवाद। तुम्हें भी हमारी तमन्ना थी सालिम, बताते बताते बहुत देर कर, बहुत देर से सर पे आंखें लगी थी, बहुत देर से सर पे आंखें लगी, हुजूर आते आते बहुत देर। गीत करा हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हालांकि ये धुनें ऐसी हैं सदा बाहर धुनें लगभग कलाकारों ने सुन रखी है। हाँ जी ब्रह्मा जी गीत को सुनिएगा। देख लो भैया बक्सा बंद गया हेलो ये आया परसों पहले चरण छूना पाया, आप सब अपने आप जान जाएंगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यही केवल सतयुग में आया जब आप विष्णु थे, जब यही जानकी लक्ष्मी थी और यही लक्ष्मण शेष थे, तो आया था कछुए के रूप में, आया था परसों पहले चरण छूना पाया, पाया ना अवसर वो समय था योनि से केवट बनकर आ गया। गवाया था तन पर तुम्हें ना भुलाया, और भुला
करतार जिसके इंतजार में मैं लगा था वो खुद आ गया। तो केवट कह रहे हैं कि हे राम कि हरि को वचन तुमने अपना निभाया, कि हरि को वचन तुमने अरे अपना निभाया, और निभाते निभाते बहुत देर कर जीती रहो ये सुने सब बात हरि को वचन तुमने अरे अपना निभाया, निभाते निभाते बहुत देर कर दी। अब कहा कि चरण के दर्श की मन में आशा जगी थी, चरण के दर्श की मन में आशा जगी थी, चरण लाते लाते बहुत देर कर दी। मैं कई वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ और आज मेरे भाग्य जागे कि आप मेरी नाव में बैठने आए हैं। तो चरण लाते लाते बहुत देर कर दी। इन पंक्तियों पर हमारे चाचा आदरणीय श्री राधे श्याम सलोना जी, आपने दादा अमर लखनवी जी के नाम पर ये पुरस्कार दिया है और जी पर अपने आशीर्वाद की मोहर लगाई है। मैं प्रणाम कर रही हूँ, धन्यवाद। एक जगह और एक पात्र मिला तो लिया मैंने। रावण की मृत्यु जिस समय हो रही है, यानी जब रावण मर रहा है, तो उसके मरते समय उसकी उम्र थी 3 करोड़ वर्ष। 3 करोड़ वर्ष। अब सोचिए इतने समय में रावण ने कितने पाप कर लिए होंगे। 3 करोड़ वर्ष कितना पाप कर लिया होगा। लेकिन जब प्रभु राम मार रहे हैं तो रावण भी कह रहा है कि जाना कभी तो सिया को रावण कह रहा है मैंने अब तक कितने पाप कर लिया, अब इस पाप का अंत होना चाहिए। तो वो अंत हो कैसे? मैं जान गया कि आप राम अवतार हैं। तो जाना कभी तो के सिया का लाना और लाना है मौत अपनी, तो रण है तुमसे जानबूझ कर मैं तुमसे रण कर रहा हूँ। तुमसे खाना और खाना था लंका में के पड़े तुमको आना। मैं चाहता था आप लंका में आए, तो आना तुम्हारा हुआ, तो आना तुम्हारा हुआ, तो मेरा हुआ उस धाम को जा रहा हूँ। लेकिन पाप धरा में रघुवर कितना पढ़ा था, कि पाप धरा पर रघुवर अरे कितना पढ़ा था। तो मिटाते मिटाते बहुत देर कर दी। रावण ने कहा शरण के दर्श की मन में आशा लगी थी, शरण के दर्श की मन में आशा लगी थी, तो चरण लाते लाते बहुत देर
ये कौन कह रहा है कि चरण लाते लाते बहुत देर और यहाँ भी हर जगह ये बात आ रही है बिल्कुल बहुत दिनेश कहाँ गया? बैसवाल अब ये बात जिस समय रावण कुमार और भगवान जानकी को लेने आए तो माता जानकी जा तो रही है लेकिन राम के साथ अयोध्या नहीं जा रही। वो हनुमान जी का अवतारी है। हाँ गाने में बजाते बजाते बहुत देर कर बहुत बहुत धन्यवाद है इस प्यार दुलार सम्मान के लिए भाई बढ़ा दिया शब्द नहीं है और समंडल आपको हृदय से नमन करते हुए शुभकामनाएं दे रहे हूँ। आप लोग ऐसे ही स्वस्थ मस्त रहे अपने जीवन में। धन्यवाद। इधर माता जानकी भी धरती माँ से कह रही मैया समाई कह दौड़ी माँ मुझे अपनी गोद में समा ले लेकिन भगवान कहने चलो तो जानकी ने कहा समाई हृदय में प्रीत तो रीत हर निभाई और आपकी रीत निभाते निभाते हे राम के निभाई सदा लव कुश से छिपाई। आपके प्यार को हृदय में समा कर रखा मैंने अपने बच्चों को आश्रम में जन्म देने के बाद भी आपके बारे में कुछ नहीं बताया। तो छिपाई गई ना पड़े जब दिखाई अब दिख गए तो बस इतना कह रही हूँ कि दिखाई ना दूंगी अब मैं के धारा में समा। माता जानकी ने कहा आपके इंतजार में कितना समय बिता दिया मैंने तो कब से तरस को मेरी आंखें लगी थी हुजूर आते आते बहुत देर कर दिया आपने आने में अब तो मैं जा रही हूँ और चरण के दर्श की मन में आशा लगी थी चरण के दर्श की मन में आशा लगी तो चरण लाते लाते बहुत की भी बात की आषाढ़ मास द्वार चैत्र केवल बता दिया नवरात्रि है क्या क्यों है ये नहीं बताया मैं प्रयास कर रही हूँ। सुनिए आपने 4 का नाम तो ले लिया लेकिन मैं बता रही हूँ आखिर नवरात्रि 4 ही क्यों है। तो गुप्त रूप से नवरात्रि मिली रूप है पावन माया स्वरूप है। ये नवरात्रि सुनिए दादा अश्विन मधुमास में पाई अश्विन मधुमास में पहली नवरात्रि अश्विन मधुमास में पाई तो प्रकट रूप कहलाई कलयुग के इन मासों में के
कन्याएं आपके घर में खाने आती हैं उन कन्याओं के नाम अलग हैं। और एक बात हमारी माताएं बहनें जरूर याद रखें, क्योंकि ये काम आप लोग करती हैं, कन्याएं आप खिलाती हैं तो कभी भी 1 वर्ष की लड़की को कन्या नहीं खिलानी चाहिए। 1 वर्ष की कन्या को कभी कन्या मत खिलाएं, उसके बाद से 2 वर्ष से शुरू करें। ये गलतियां हो जाती हैं। तो 9 कन्याएं रूप नवल धर करती हैं आहार, नवरात्रि में 9 दुर्गा मां हो जाती है सार। बताना बहुत कुछ चाह रही हूँ, थोड़े में ज्यादा हो जाए। हम देखे माता तो वैसे चारों युगों में साकार है। नवरात्रि में 9 कन्याएं बुलाकर हम मान लेते हैं यही 9 देवियां आ गई, और माँ को बुलाकर उन्हें खिलाते हैं, उन्हें मनाते हैं। लेकिन अब 4 क्यों, ये कारण सुने। सतयुग में चैत्र की नवरात्रे हैं, और त्रेता में आषाढ़ की महिमा गाते हैं। सतयुग में चैत्र की नवरात्रि, त्रेता में आषाढ़ की नवरात्रि मनाई गई। 4 युग 4 नवरात्रि। कापर में माघ की मिली नवरात्रि, तो कलयुग में अश्विन मिली नवरात्रि। तो है चारों युगों की महिमा, आती है माता महिमा। महिमा और महिमा ने धरती में आ जाती है चारों युगों की महिमा, आती है माता महिमा। नवरूप धरे वो शक्ति, तो उज्जवल है माँ की गरिमा। और माँ तो माँ होती है, इसलिए कि उज्जवल है माँ की गरिमा, तो नमन है बारंबार। तो नवरात्रि में 9 दुर्गा माँ हो जाती है साकार। का आजादी मिलेगा देख लो ऐसे ही। कोई मेरा सवाल नहीं है, आपने कहा मैं कभी का आजादी मिलेगा देख लो तुमका, लेकिन अगर उसको मालूम हो तो देवा देख लो। मेरा प्रयास रहता है। हालांकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, सब कुछ सबको मालूम हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आपने एक प्रश्न रखा कि माता शताक्षी के रोने से 100 नेत्र वाली माँ रोई, तब माँ के रोने से नवरात्रि हुई। उसी से शाक सब्जियां उत्पन्न हुई, जल ही जल हो गया, तो माता का नाम पड़ गया शाकांबरी। लेकिन 9 देवियों की पूजा लोग करते हैं, और जिनकी वजह से नवरात्रि मनाई जाती है उनकी पूजा क्यों नहीं करते? आपका सवाल है कि शताक्षी और शाकंभरी देवी की लोग पूजा क्यों नहीं करते? नवरात्रि में नहीं मनाई जाती नवरात्रि इनकी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो दादा ज्ञानी आप हैं, लेकिन बताने का मैं प्रयास करूंगा, मिलेगा। शायद आपको छूट गया, लेकिन बता रही हूं इनकी पूजा होती। शताक्षी शाकंभरी में नाता है, ये अलग नहीं एक माता है। आपने 2 नाम अलग अलग कर दिए, 2 माताएं कर दी, लेकिन 2 नहीं है, माता तो एक ही है। वही माँ शताक्षी है, 100 नैनों से रोई, शाक सब्जी उत्पन्न हो गई, तो वही शाकांभरी हो गई। माता अलग अलग नहीं, वही अकेली है। क्या बात है। और शाकंभरी भी पूजी जाती है, और इनकी
अष्टमी पौष में आती और ये नवरात्रि पूर्णिमा तक मानी जाती। अष्टमी पौष में आती है और पूर्णिमा तक मनाई जाती है। अष्टमी पौष में, और ये मनगढ़ंत नहीं पुस्तक में है, कहीं कोई शंका हो जानी है तो जरूर रखिएगा। अष्टमी पौष में आती पूर्णिमा तक मानी जाती, लेकिन वो 8 दिनों तक नवरात्रि मनाई जाती।